तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धैर्य पीसीएस में। आज हम सभी लोग देखते हैं भारतीय इतिहास की प्रमुख घटनाएं पार्ट 2। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन। प्रथम गोल मेज सम्मेलन प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब से हुआ? ये आपका 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ। कब? 19 जनवरी 1931 तक के हुआ। ठीक है। तो प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक के। ठीक है। उसके बाद आपका आता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। किस के लिए समझौता हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की इसमें घोषणा हुई थी। ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है। फिर आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? द्वितीय गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका हुआ था 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931। ठीक है। इसके अंदर जो है गांधी जी ने भाग लिया था। तो पूछेगा कि किस गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने भाग लिया था। तो प्रथम गोल में सम्मेलन कब से कब तक? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक की। उसके बाद आपका आया था गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931। ठीक है। उसके बाद आया था कम्युनल अवार्ड। क्या आया था? कम्युनल अवार्ड। ये कब आया था? ये आया था 16 अगस्त 1932 को। ठीक है। इसके अंदर हुआ क्या था? मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे, मैकडोनाल्ड, उनके द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। ठीक है। उसके बाद आपका आया था पूना पैक्ट। पूना पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब आया था आपका? 24 सितंबर 1932 को आया था। पूना पैक्ट कब आया था? 24 सितंबर 1932 को आया था। ये किसके किसके बीच में हुआ था पूना पैक्ट? ये हुआ था गांधी और अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है। गांधी और अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा? तृतीय गोलमेज, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आपका आया? ये आया आपका 17 नवंबर 1932 में आया। इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। अब हम लोग एक बार मोटा मोटा हर एक चीज समझ लेते हैं कि क्या हुआ इतनी देर में। ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने हैं, तो इनको आप लोग अपने रजिस्टर में लिखते जाइएगा। आप कोई भी पेपर उठा करके देखें, पीसीएस का पिछला वाला, आप पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब था? 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931। ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया। उसके बाद में कौन सा आया? गांधी इरविन समझौता आया। तो गांधी इरविन समझौता कब था? 5 मार्च 1931। ठीक है। अब ये आप समझो कि 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1930 तक के प्रथम गोलमेज सम्मेलन रहा। उसके बाद 19 जनवरी 1931 तक ये रहा। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी इरविन समझौता के बाद में कौन सा सम्मेलन आया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आया। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आया, ये 5 मार्च तो यहाँ बीती गई है। तो ये 7 सितंबर से लेकर के
आपका आया 1 दिसंबर 1931, यानी कि 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक के कौन सा है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। उसके बाद आया आपका कम्युनल अवार्ड आया, जिसके अंदर क्या हुआ था अभी हमने बताया था कि मैक जो प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे उन्होंने दलितों को भी पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया था। तो कम्युनल अवार्ड आपका कब आया था, ये आपका आया था, देखिए 1 दिसंबर 1931 तक की सारी चीज़ें हो चुकी, उसके बाद आया था 16 अगस्त 1932 को, ठीक है। अब इसी के बाद में तुरंत आया था पूना पैक्ट। अब ये क्रम से लगाने के लिए दे देगा, तो पूना पैक्ट ऊपर ना कर दीजिएगा, क्योंकि कम्युनल अवार्ड पहले आया था 16 अगस्त 1932 को, और पूना पैक्ट बाद में आया है। पूना पैक्ट कब आया है, ये आया है 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। और उसके बाद में आपका आया है तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक के है, ये आपका है 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक के। और सन कौन सा है इसमें, 1932। और खास क्या बात थी इसकी, इसमें कांग्रेस ने जो है भाग नहीं लिया था, और गांधी जी ने किसमें भाग लिया था, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा, और अपने कापी में जरूर आप लिखते जाइएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं। उसके बाद आता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, कौन सा, उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है अब वो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी मई 1939 में, किसके द्वारा हुई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। उसके बाद आता है आपका मुक्ति दिवस, क्या आता है, मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस आपका बनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। ये मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल की जब त्यागपत्र के बाद बनाया गया, यानी कि जब कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल था उसने जब त्यागपत्र दे दिया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया गया था, ठीक है। यानी कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया, 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, ठीक है। पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान की मांग कब हुई, तो पाकिस्तान की मांग कब हुई, 20 से 24 मार्च 1940 को हुई। 20 से और 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में पाकिस्तान की मांग हुई, ठीक है। उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाते हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव का कब आया था, 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है। उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव के बाद में आता है आपका क्रिप्स मिशन, कौन सा मिशन, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन आपका आया था मार्च 1942 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन आपका कब आया, मार्च 1942 में आया। फिर भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आपका आया था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, 9 अगस्त 1942 को। इसके बाद में आता है शिमला सम्मेलन, शिमला। अभी अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का अगर देखते हैं तो हमने अभी वो जो 7 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अभी हमने देखा था उसमें ये भी क्वेश्चन आया था, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन आया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ, मतलब एक ही जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो 2 नंबर तो अगर आप ये पढ़ के जाते बाद में पढ़ते तो पक्का हो जाता आपका। तो शिमला सम्मेलन आपका कब हुआ था, शिमला सम्मेलन आपका हुआ था 1945 में आया, ठीक है। उसके बाद नौसेना विद्रोह, कौन सा, नौसेना विद्रोह, नौसेना विद्रोह आपका आया 18 से 23 फरवरी 1946 में। आपका कौन सा है, नौसेना विद्रोह हुआ, ठीक है। नौसेना विद्रोह के बाद में आपका आता है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा है 20 फरवरी 1946। इन्होंने क्या घोषणा की थी, इन्होंने घोषणा ये की थी कि भारत को शासन करने का आश्वासन इन्होंने दिया था 20 फरवरी 1946 को, ठीक है। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन कब आया, ये आया आपका 24 मार्च 1946
1946 को भारत में आया। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। इसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन सा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया आपका? ये मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, तो ये शिमला सम्मेलन और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अभी यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम में 7 सितंबर की पहली शिफ्ट में ये दोनों क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 हो गया। फिर अंतरिम सरकार की स्थापना कौन सा है? अंतरिम सरकार की स्थापना। क्वेश्चन सब यही आते हैं, लोग पढ़ते नहीं है, बस लोग इधर उधर का पढ़ते रहते हैं, जबकि क्वेश्चन सब यही आते हैं घुमा फिरा करके, और लोग सब इधर उधर का पढ़ते रहते हैं, ये बुक पढ़ेंगे वो बुक पढ़ेंगे, जबकि क्वेश्चन सब यही आते हैं। 2 सितंबर 1946 अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को हुई। ठीक है, उसके बाद आता है माउंट बेटन योजना। कौन सी? माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना कब आई थी आपकी? 3 जून 1947 को आई थी। माउंट बेटन योजना कब आई आपकी? 3 जून 1947 को आई। अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसके बाद में स्वतंत्रता की प्राप्ति। भारत कब आजाद हुआ अपना? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, तो भारत की आज़ादी तक की सारी प्रमुख घटनाएं हो चुकी हैं, तो एक बार हम इनको फिर से देखते हैं और रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आया? 12 नवंबर 1930 से लेकर के कब आया? 19 जनवरी 1931 तक के आया। ठीक, फिर गांधी इरविन समझौता कब आया आपका? 5 मार्च 1931 में आया गांधी इरविन समझौता। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आया जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, वो कब से कब तक हुआ? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 को। कम्युनल अवार्ड आया 16 अगस्त 1932 में। इसमें हुआ क्या था कि मैकडोनाल्ड द्वारा दलितों को भी प्रत्येक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। फिर गांधी और पूना पैक्ट कब आया? पूना पैक्ट कब आया? 24 सितंबर 1932 को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन आया, ये 17 नवंबर 1932 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है गांधी जी ने जो है कांग्रेस ने जो है इसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये 17 नवंबर 1932 से आया था। इसकी डेट हमको लगता है यहाँ पे हमने नहीं लिखी। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर तक की हुआ था। ठीक है, तो 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक का ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने बताया कि एक एक समरी के रूप में कि कौन से कब कब हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फारूक ब्लॉक की स्थापना। फारूक ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? मई 1939 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुई थी। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। ये जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल के जब त्यागपत्र जब दिया गया, उसके बाद है मुस्लिम लीग के द्वारा ये मुक्ति दिवस मनाया गया। पाकिस्तान की मांग करी गई। पाकिस्तान की मांग कब करी गई? 22 से 24 मार्च 1940 के बीच में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव आपको 8 अगस्त 1940 को आया। क्रिप्स मिशन कब आया? मार्च 1942 में आया। और भारत छोड़ो आंदोलन कब आया? 9 अगस्त 1942। शिमला समझौता कब आया? 1945 को आया। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 18 से 23 फरवरी 1946 को हुआ। प्रधानमंत्री अटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को हुई। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है? सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हमें जब हम शुरुआत में पढ़ते थे तो हमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात में होता था। हम आपको बताते हैं। एक तो ये साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन, एक तो क्रिप्स प्रस्ताव और फिर कैबिनेट मिशन। जब से शुरुआत में पढ़ते थे तो साइमन कमीशन आपका कब आया था? ये 1928 में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। पूरे क्रिप्स प्रस्ताव आपका 1942 में आया था और कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था। तो इनको आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला करके सारी की सारी प्रमुख घटनाएं इतिहास की हो चुकी हैं। अगर आप इनको पूरा का पूरा याद कर लेते हैं तो पीसीएस के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आपके कहीं से नहीं गए। थैंक यू वेरी मच।